हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके क्रेजी में। तो आज हम आप लोगों के लिए नए करंट अफेयर्स के साथ आए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा क्वेश्चन है आगे। वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद आगे है, वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में कौन नामित हुआ? तो वो है अक्रा। उसके बाद आगे है, सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो वो है राजस्थान राज्य। उसके बाद आगे है, लॉन्च पुस्तक डांसिंग विद ए ड्रीम के लेखक कौन है? तो वो हैं आदित्यनाथ दास। उसके बाद आगे है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो वो है कैलिफोर्निया रहा। उसके बाद आगे है, किस देश ने थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करने के लिए घोषणा किया है? तो वो है चीन देश। उसके बाद आगे है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है लेह में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसके बाद आगे है, जी सुशीला का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। जी सुशीला एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। उसके बाद आगे है, बीपीसीएल ने संपर्क रहित रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो वो एसबीआई बैंक के साथ। बीपीसीएल ने संपर्क रहित रुपे क्रेडिट लॉन्च करने के लिए एसबीआई बैंक के साथ समझौता किया है। उसके बाद आगे है, किस देश ने 12 देशों में से अपने राजदूतों को वापस बुलाया? तो वह है नेपाल देश। उसके बाद आगे है, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति योगेश सिंह को नियुक्त किया गया है। उसके बाद हमारा आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आगे है, भारत के नए पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने के लिए पैनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है के कस्तूरिरंगन जी। उसके बाद आगे है, लॉन्च पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो वो है चेतन भगत। उसके बाद आगे है, बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? तो वह एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। उसके बाद आगे है, भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक कहाँ विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगी? तो वह कोलकाता में। उसके बाद आगे है, पीएम नरेंद्र मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो वो हैं अमेरिका में गए हुए हैं। उसके बाद आगे है, किस देश ने आईपीएल के प्रशासन पर प्रतिबंध लगाया? तो वो है अफगानिस्तान। उसके बाद आगे है, शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख के रूप में तो वो हैं के कस्तूरिरंगन जी। उसके बाद आगे है, किसने निवेशकों व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया? तो वो हैं पीयूष गोयल। उसके बाद आगे है, किस देश की डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र का समर्थन करने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो वो है भारत देश के साथ। उसके बाद आगे है, विश्व संगठन ने एक वर्ष के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो वह 2005 में संशोधन किया। उसके बाद आगे है, नागा शांति वार्ताकाल के रूप में किसने इस्तीफा दिया है? तो वह आर एन रवि ने नागा शांति वार्ताकाल के रूप में
इस्तीफ़ा दे दिए हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।